हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाई संदीप मिल पर। वीडियो होने वाली है हमारी शिक्षण अभिरुचि के लिए बीएसटीसी और पीटीटी क्लासेज, जिनमें हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं। शिक्षण अभिरुचि की प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी, जिनके अंदर हमारा राजस्थान जीके चल रहा है और शिक्षण अभिरुचि चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लासेज चल रही हैं और इंग्लिश की भी है क्लास, जल्द ही लगा देंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ग्रुप में जुड़ना है, जहाँ पर आपको लिंक है वो मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो ये आपके नंबर होने वाले हैं, इन नंबरों पर आपको एसएमएस करके है वो ग्रुप में जुड़ जाना है। कभी भी एसएमएस कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, एसएमएस से आपको जोड़ दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले की वीडियो में, वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। लेवल के हिसाब से हमने क्वेश्चन लिए हैं, जो 2024 का न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ करेंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे या अभिभावक को लिखेंगे? तो आप क्या करेंगे? एक अभिभावक होने के ना सॉरी एक शिक्षक आपको समझ कर ही इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिभावकों को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है? शिक्षक समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सामग्री क्रिया प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक और अध्यापक के संबंध खराब हो जाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम है वो क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? यानी छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को कौन सी भूमिका वो सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक की व्यक्तित्व है, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार आंसर दोगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। एक मोटिवेशनल शायरी के साथ है, फिर से एक बोर हो चुके होंगे लगता है कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू मेहनत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो कर। यदि बीएसटीसी पीटीटी 2024 का सपना है तो रेगुलर क्लासेज के साथ जुड़ जाएं सभी सब्जेक्ट की। पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इंडिया जीके है वो भी आपकी लगा दी गई है क्लासेज। इंडिया जीके नहीं मिलता है आपको, राजस्थान जीके पर ही जोर लगाया जाता है बीएसटीसी पीटीटी में। तो बीएसटीसी में तो आता नहीं है, लेकिन पीटीटी के अंदर इंडिया जीके पूछा जाता है। तो क्लासेज रेगुलर हो चुकी हैं, तो ज़रूर जुड़ना। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट होता है? यानी शिशु का मस्तिष्क है यानी दिमाग होता है वो कोरी ही स्लेट होता है। ये रूसो ने कहा, प्लेटो ने कहा, एडलर ने कहा या बटलर ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2022-23 के बाद में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो तैयारी है वो एकदम धमाकेदार करनी है। तो मेरे प्यारे खरबूजों आंसर दो फटाफट। तो शिशु का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट होता है, ये कहा था आपके प्लेटो ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? कौन सा विद्वान था जिन्होंने 5 है वो चरण बताए थे सीखने के? तो प्यारे रसगुल्ले है, फटाफट आंसर देंगे कमेंट के अंदर। तो फ्रोबेल, हल्बर्ट, प्लेटो या कमीनियम? तो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हो जाएगा आपका हल्बर्ट। बी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि अनुशासन जो छात्र भंग करता है उसको किस प्रकार का दंड देना चाहिए? भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, यानी ऐसा भय डाल दें कि वह अनुशासन भंग ही न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद के कांप जाए, यानी उसको ऐसा दंड दिया जाए कि वह उसको याद ही करके वो कांपने लग जाए। या फिर दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार लें, स्कूल भर में उसके चर्चा हो। यानी आप अनुशासन भंग करने वाले छात्र को किस प्रकार का दंड दिया? दंड तो दे दिया, लेकिन उसको किस प्रकार होना चाहिए
जिसने दंड पाने वाले छात्र को अपने को सुधार लेना चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन है, यहाँ पर रसगुल्लो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किंडरगार्टन स्कूल है वो सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो किंडरगार्टन स्कूल है इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस। तो आंसर दोगे मेरे रसगुल्ले प्यारे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। सी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। लाइव क्लासेज भी जल्दी शुरू कर देंगे। लाइव क्लास के अंदर मुझे 20 प्लस स्टूडेंट जुड़ने चाहिए, फिर आपकी लाइव क्लास शुरू होंगे। तो 20 प्लस स्टूडेंट हैं जो भी वीडियो को देखेंगे तो वो इस पर एसएमएस कर देना कि सर हमारी लाइव क्लास लेकर आओ पीटीटी और बीएसटीसी के लिए शिक्षण अभिरुचि की। तो आपकी लाइव क्लासेज है वो लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन स्कूल है ये आपके जर्मनी में खोले गए थे सर्वप्रथम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी है वो उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। भाषा सीखनी है तो उसके प्रभावी उपाय कौन सा है रसगुल्लो, ये बताना आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वार्तालाप करना। डी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका वो किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चित्र की, महापुरुषों की जीवनी गाथा पढ़ाने की या धार्मिक शिक्षा की? तो अध्यापक के उपदेश की, यानी कोई अध्यापक है वो उसका ही चरित्र खराब है तो वो उपदेश है वो कैसा भी दो तो उससे है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। स्वयं अध्यापक के आदर्श चित्र की, हाँ, यानी कि बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे उस सर जैसा बनना है, मुझे वो करना है, ये सर है मुझे वैसा ही मुझे बनना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बताने वाले प्यारे रसगुल्लों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वो वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण में उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्यपुस्तक विधि? तो शिक्षण विधियों में कौन सी विधि है वो अनुभव को प्रदान करने वाली है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले भ्रमण विधि, यानी ए ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के लिए फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है या ये सभी? तो संदीप सर के रसगुल्ले एक बार फटाफट है वो वीडियो को शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से बालकों में साक्षरता बढ़ी है, हाँ सही है, बालकों में साक्षरता बढ़ी है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता भी बढ़ी है, देश में साक्षरता भी बढ़ी है और ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे रसगुल्ले डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल की शुरुआत वो किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल्टन, जॉन डीवी, फ्रोबेल, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। सी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? यानी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिरुचि है, यानी कि आपकी रुचि है, तो ये विचार किसने दिया था? रूसो ने, मरिया मॉन्टेसरी ने, मैकडूगल ने या टीपी नन ने? तो यह आपके दिया था टीपी नन ने, टीपी नन। तो डी ऑप्शन है मेरे प्यारे रसगुल्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजकल आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब? तो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, गुरुकुल थे। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो? तो महात्मा गांधी ने दी थी बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का प्रश्न आया था 2023 में, महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। तो स्त्री शिक्षा के समर्थक है वो कौन थे? तो ये थे आपके कार्वे, यानी प्यारे रसगुल्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो ये हमारी हो गई आज की इंपॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 60। शिक्षण अभिरुचि की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको इस पर आपको एसएमएस करना है, इस पर एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में प्यारे रसगुल्ले।
वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हमेशा अंत तक देखा करो। थैंक यू।